तो अभी रिसेंटली मेरे पांच सोलर पैनल्स वो उड़ गए। हालांकि जितना वही मेरी बात उसी नुक्ते के ऊपर आके रिवॉल्व करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। एक हमेशा एक जंग में मसरूफ रहेंगे। तो ज़हीर बेटा इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने फार्म नेक्स्ट डेयरी फार्म के ऊपर। तो जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग, तो आज इस एपिसोड में हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और शेड की क्या अहमियत है। सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग में शेड कितना किरदार अदा करता है। तो मैं पर्पसली इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह मैंने पिछली एपिसोड्स में बात की कि आपको एक अच्छा जगह का इंतखाब, एक अच्छा सरमाया चाहिए, इसी तरह एनिमल्स को शिफ्ट करने से पहले आपके पास उतना ही बेहतर है कि जितना आपके पास अच्छा शेड हो। अच्छा, मैं जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मैं पर्पसली यहाँ खड़ा हूँ। ज़हीर बेटा वो ये ऊपर दिखाएं सोलर पैनल्स। क्योंकि मैंने इस चीज़ को सही तरीके से प्लान नहीं किया था, स्केलेबिलिटी को नहीं देखा था, तो अब मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मेरे पाँच सोलर पैनल्स वो उड़ गए। हालांकि ऊपर बेसेस वगैरह भी बनी हुई थी, सारा कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी वो इस तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर सके। तो इसीलिए जितना वही मेरी बात उसी नुक्ते के ऊपर आके रिवॉल्व करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। कि आप जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, जितना आप उनको बेहतर अंदाज में रखेंगे उतना आप सक्सेसफुल होंगे। आगे चलते हैं ज़हीर बेटा यहाँ पे। तो जी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास लूसन पड़ा हुआ था। तो लेकिन हमारे पास क्योंकि स्टोरेज का पूरी अरेंजमेंट नहीं थी, तो इसकी वजह से ये पूरा हज़ारों रुपए मालियत का ये पूरा जो ये लूसन की है पड़ी थी, ये स्पॉइल कर गई है। अगर ये देखें, यही हमारा ये इतना कीमती होता है, हमारी इतनी इसके ऊपर एक्सपेंसेस आए, लेबर आई, कटिंग के, फिर इसको ग्रो करने के, लेकिन वो सारा कुछ वेस्ट हो गया। पहले हम इनको कवर करते रहे हैं इस तरीके से ना, ये तरपाले वगैरह लगा के, लेकिन एक प्रॉपर स्टोरेज नहीं थी, तो ये सारा स्पॉइल हो गया। तो अब आगे चलते हैं। अब आपको एक और नुक्ता दिखाते हैं कि अगर आपके पास प्रॉपर शेड पहले दिन से नहीं होगा, तो आप हमेशा एक जंग में मसरूफ रहेंगे। तो ज़हीर बेटा इधर आ जाएं, आप आगे आ जाएं। ये आप देख सकते हैं, ये अब बारिशें हो रही हैं, डेली बारिश हो जाती है। तो अब ये हमारी एडिशनल लेबर लगी हुई है। ये वो बेचारे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नई फ्रेश रेत डालते हैं, और लेकिन नीचे फिर भी बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का आप कह सकते हैं गाब, जिसको हम कहते हैं अपनी सराइकी ज़बान में, वो गाब और गारा टाइप बन जाता है। तो जानवर बड़े प्रॉब्लम में है। देख सकते हैं कि जानवर क्लीन भी नहीं है, उनकी हाइजीन भी मेंटेन नहीं हो पा रही। और ये तो अभी लेबर के बाद, यानी कि दूसरा दिन है, 3 इजाफी लोग लगे हुए हैं और फिर ये हाल है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो जानवर हैं वो लास्ट पे एंटर होंगे। सक्सेसफुल डेयरी फार्मिंग में जानवर लेना आखिरी स्टेप होगा। पहले ये जगह का इंतखाब, आपके पास इन्वेस्टमेंट का होना, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो शेड है वो बुनियादी अहमियत का हामिल है। तो ये सारी अपनी स्टोरी शेयर करने का मकसद आपसे यही है कि आप भी इससे सीख सकें और जो गलतियां मैंने की हैं आप उससे बच सकें। अच्छा, इसमें एक आखिरी बात ये है कि मेरी जो सारी ये स्टोरी है, इसको अपने फार्मिंग के हवाले से नहीं देखना, बल्कि अपने इसको बाकी बिजनेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जगह का इंतखाब, ये जेनेरिक टर्म है। तो अब आपने कोई भी दुकान बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, तो मेरे इन एक्सपीरियंसेस को ना आपने अपने जहन में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हैप्पी फार्मिंग।